जुड़ गए हैं राजकुमार रोध जी, एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत है आपका। झालावाड़ में दुखद हादसा हुआ है सर, 3 बच्चों की मौत हो गई, 35 बच्चे दबे हुए थे इस हादसे में। सवाल यह है सर कि जर्जर भवन में स्कूल क्यों चल रहा था? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अपने राज में कुछ नहीं किया और अब हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा आ गया, चरणबद्ध तरीके से हम स्कूलों के जो भवन है जर्जर उनको सही कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, किस तरह की ये राजनीति हो रही है और क्यों राजस्थान में इस तरह के स्कूल जो हैं जर्जर जो हैं वहां पर क्लासेस चल रही हैं? पहले तो जो घटना हुई एक दर्दनाक घटना है और हमारी संवेदना है उनके साथ जो पीड़ित परिजन हैं। मतलब इतना दर्दनाक हादसा, मतलब कहे कि एक बच्चा और एक माँ बाप अपने बच्चे को है कि उसका भविष्य का निर्माण हो। उन बच्चे और उन माँ बाप को ये नहीं पता था कि सरकारी सिस्टम जो भ्रष्ट सिस्टम, सिस्टम हमारे बच्चों की जान ले लेगा। आज ये एक पहली घटना हुई है, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक जिले में स्थिति बनी हुई है कि हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग गिरने की कगार पे है। गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार से वर्तमान सरकार ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कुछ पिछले वालों ने क्या किया, ये तो आप क्या कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा एजुकेशन पे विशेष फोकस रहा है। इस सरकार ने समसा के तहत जो बजट आता है, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो समसा के तहत विद्यालय भवन निर्माण भौतिक सुविधाओं के लिए बजट अलॉट होता है, इस सरकार ने बिल्कुल कम किया है। केंद्र की पिछली सरकारों का भी देखा जाए कि पहले की तुलना में कम किया है। मतलब सरकार का स्कूल भौतिक विकास पे बिल्कुल फोकस नहीं है और सिर्फ बड़े बड़े इवेंट करा रही है सरकारें, बड़े बड़े लिपापोती करा रही है, बैनर लगा रही है। लेकिन इस राज्य में, राजस्थान के अंदर एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा हुआ है। हमारा आदिवासी इलाके के अंदर कई स्कूल है, मैंने मंत्री जी को लेटर लिखा है, आज खुले आसमान में चल रही है, खेत में चल रही है, बाड़े में चल रही है, ऐसी स्थिति है। लेकिन सरकार का जहां पर कई स्कूल ऐसे जो बैठने लायक नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बताए कि वो शिक्षा मंत्री बनने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की भौतिक सुविधाओं पे कब उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग की, किस जिले से आंकड़ा मंगाया क्या कि कितने ऐसे भवन है जो जर्जर हैं, उनके लिए क्या प्रयास किया, ऐसे भवन है जो बिल्कुल नकारा घोषित हो चुके, उनके लिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या डायरेक्शन दिया। बस एक ही उनका उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से कैसे लोगों को अंधभक्त बनाया जाए, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि सरकारी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म किया जाए, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं। और ये घटना बिल्कुल दर्दनाक घटना है। मैं तो कहता हूं कि इस घटना को देखते हुए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके अंदर जमीर जिंदा है। 5 बच्चों की एक घटना में मृत्यु होना, 30 बच्चे भी बिल्कुल गंभीर घायल हैं और शिक्षा मंत्री जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर इनकी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ी भी गिल्टी फील करते हैं, तो उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। ठीक है, तो आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन राजकुमार रोध जी एक चीज और आप बता रहे हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में जो है कई जर्जर भवन है, कोशिश करिएगा कि सरकार से बातचीत करके उनको उनकी मरम्मत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। तो राजकुमार रोध हमारे साथ सांसद बांसवाड़ा से जुड़े थे, जो कई तरह के सवाल जो हैं सरकार से पूछ रहे थे और मदन दिला और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, ये कह रहे हैं इस हादसे के बाद। फिलहाल तो झालावाड़ स्कूल हादसे में 3 से 4 बच्चों की मौत की खबर है। हादसे पर सीएम भजन लाल ने दुख जताया है। मामले को लेकर सीएम का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है। हादसा अत्यंत दुखद है और हृदय विदारक है, सीएम ने कहा है, लिखा है सोशल मीडिया पर। साथ ही घायलों के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे, यह भी सीएम ने कहा है। शोकाकुल परिजनों के लिए मेरे साथ के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो एक्स पर पोस्ट किया है सीएम भजन लाल शर्मा ने। उन्होंने दुख जताया है झालावाड़ हादसे पर और लिखा है उन्होंने कि हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। घायलों को इलाज के लिए बेहतर इलाज मिले, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ये सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से पहली प्रतिक्रिया इस पर आई है। साथ ही आपको बता दें अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। गहलोत ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया है।
तो झालावाड़ में आपको बता दें कि स्कूल के जो छत है भर भरा कर गिरती है, 35 बच्चे दब जाते हैं, 3 से 4 बच्चों की मौत की खबर है, 11 गंभीर हैं जिनको रेफर किया गया है झालावाड़ के लिए। यहां पर ग्रामीण पहुंचते हैं, खुद रेस्क्यू चलाते हैं, मलबा हटाने का काम शुरू होता है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहता है। 7वीं की क्लास चल रही थी जब यह हादसा होता है और उसके बाद घायलों को निकाला जाता है एक एक करके। 35 बच्चों को निकाला गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 से 5 बच्चे जो हैं हताहत हुए हैं। 3 की पुष्टि तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कर दी गई है, लेकिन 5 बच्चों की मौत की खबर आ रही है और अब उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कई तमाम तरह के आरोप जो हैं वो सरकार पर लगाए हैं कि क्यों ये स्कूल जो है जर्जर जो भवन है वहाँ पर चल रहे हैं, क्यों ये हादसा हुआ, क्यों यहाँ पर क्लासेस चल रही थी। ये तमाम तरह के सवाल जो हैं कांग्रेस ने सरकार से पूछे हैं। अब भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि यह हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। घायलों के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ये सीएम ने लिखा है। साथ ही अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने झालावाड़ हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस हादसे पर दुख जताया और कहा है कि यह हादसा बेहद दुखद है। तो इस स्कूल में 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक हिस्सा गिरा है जहां पर 7वीं कक्षा के बच्चे मौजूद थे, वहां पर क्लास चल रही थी और जब यह हादसा होता है तो ये भर भरा कर ये छत गिरती है और बच्चे इसमें दब जाते हैं और आसपास कि जो ग्रामीण हैं इस हादसे के बाद भागकर यहाँ पहुँचते हैं और मलबा हटाने का काम किया जाता है शुरू। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, जिसके बाद जो बच्चे हैं उनको एक एक करके निकाल कर सामुदायिक केंद्र जो है वहाँ पहुँचाया जाता है और वहाँ से 11 गंभीर बच्चों को झालावाड़ रेफर किया जाता है। गोविंद विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि हमने पूरी सूची मंगवाई है, जितने भी भवन हैं उनकी लिस्ट बनवा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि ऐसे भवनों में क्लासेज ना चले। मदन दिलावर की तरफ से भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमारे साथ मदन दिलावर के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरेवास और गोविंद सिंह डोटासरा जुड़े थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको एक बार फिर सुनाते हैं। प्रताप जी, स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर आपका। झालावाड़ में एक दुखद हादसा हुआ है, एक बिल्डिंग गिरी है, 3 बच्चों की मौत की खबर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस हादसे पर आप? देखिए, झालावाड़ में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी है गवर्नमेंट स्कूल है और 4 बच्चों की डेथ हुई है। मैंने भी बात की वहाँ और लोग निकालने में लगे हुए हैं। स्कूलों की जो बिल्डिंग्स होती है सरकारी स्कूलों की, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हर तीसरे महीने रिपोर्ट देनी पड़ती है और वो रिपोर्ट खुद शिक्षा मंत्री देखते हैं अपने स्तर पर। शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट क्यों नहीं देखी? 2 साल से इनकी सरकार है और जिन स्कूलों की जर्जर होती है बिल्डिंग उनको ठीक करवाया जाता है। एक स्कूल में 1 रुपया नहीं लगाया, क्योंकि फालतू की बातें करने से फुर्सत नहीं है। आप बताइए मुझे, इतने बच्चे दब गए, 4 बच्चों की डेथ हो गई, अब क्या स्थिति है? टोटल सब खुलकर सामने आएगी जब प्रशासन बताएगा। मुख्यमंत्री को खुद तुरंत वहां जाना चाहिए। पूरे राजस्थान की आगे घटना इस तरह की नहीं हो, स्कूलों की रिपोर्ट लेनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन जवाबदेही का है। सरकार चाहे आज बीजेपी की है तो उनको जवाब देना होगा, जब हमारी सरकार हमारी जवाबदेही तय थी। तो आप 2 साल के बाद भी ये कहें कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने दिन भर कांग्रेस करने से राजस्थान ठीक नहीं होगा। आपको खुद को काम करके दिखाना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 2 वर्ष हो गए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जिस तरह की बातें बोलते हैं, जिस तरह से बदतमीजी से बच्चों से बात करते हैं और जो हालात उनके निकल कर आते हैं, कान ऊंचा करते हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, आप तो हिंदी में बात किया करो। हिंदी वालों की महाराष्ट्र में पिटाई हो रही है, या हिंदी को लेकर बच्चों को प्रेशर बिल्डअप करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद करने की तैयारी करते हैं, काफी बंद कर दी। तो जो हालात इन्होंने क्रिएट किए उसमें जवाबदेही सरकार की है। अब आप दीजिए ना 1-1 करोड़ रुपए, आपकी जिम्मेदारी है। जो जिनकी डेथ होगी उनको दो 1-1 करोड़ रुपए। उनके परिवार को, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में।
सर, तो आप अभी satisfied शिक्षा करो मंत्री की तो। तरफ से बयान आया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। हमने जो स्थानीय विधायक है उनसे भी बात की, उन्होंने कहा है कि हमने पूरी लिस्ट बनवाई है और जो जर्जर भवन है उनको लिस्ट में उनके नाम हमारे पास पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सर, ऐसे जर्जर भवन ना जाने कितने राजस्थान में चल रहे हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप मुझे ये बताइए, ये शिक्षा मंत्री अभी भी इतना नकटा है, बर्खास्त करना चाहिए इसको। प्रताप जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मदन दिलावर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मदन दिलावर जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, झालावाड़ में दुखद हादसा हुआ है, 3 बच्चों की मौत की खबर आपकी तरफ से पुष्टि की गई है, और थोड़ी जानकारी दीजिए सर, कितने बच्चे इसमें दबे हुए थे, और साथ ही कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं सर आप पर लापरवाही के। ये कांग्रेस के पापों का नुकसान हमको हुआ है, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंगों पर ध्यान नहीं दिया था, और अब हम चरणबद्ध तरीके से सबकी मरम्मत करवा रहे हैं। सारी बिल्डिंगों की एक साथ मरम्मत कराना संभव भी नहीं है, और उसमें पहले 3 व्यक्तियों की सूचना थी, अब 4 बच्चे हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, और हमारे सब जिलाधिकारी वहां पहुंच गए हैं। कलेक्टर भी काफी देर पहले रवाना हो गए थे, पहुंच गए होंगे, और हमने इसे उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी और उस पिपलोदी गांव के लिए रवाना हो गए। प्रताप जी, आरोप आप पे लगा रहे हैं, आपने कहा था कि भाई बीजेपी की सरकार है, लापरवाही इनकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले सरकार आपकी थी, आपने मरम्मत नहीं कराई। 4 बच्चों की डेथ होने के बाद 2 वर्ष तक शासन कर लिया बीजेपी ने, उसके बाद कह रही है हर तीसरे महीने रिपोर्ट सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। 2 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी कांग्रेस याद आती है, क्योंकि खुद लापरवाही करते हैं, काम करना खुद को आता नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ा ना ठीक हो जाएगी स्कूल है। एक भी स्कूल को ठीक किया और राजस्थान में 1 रुपया लगाया हो तो बता दें। 2 वर्ष से क्या गट्टे खेल रहे थे क्या? 4 बच्चों की डेथ हो गई, जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हेलीकॉप्टर लेके सब जगह जाते हैं, फीता काटने जाओ ना वहाँ पे, झालावाड़ तुरंत रवाना हो। कौन मना कर रहा है? जाके देखो असलियत क्या है। पूरे राजस्थान के स्कूलों की हालत खराब है, 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब इसमें कोई आप राजनीति करोगे, कांग्रेस करोगे तो कुछ सुनोगे तो सही भजन। कौन मान रहा है इनकी ये सब बातें? 2 वर्ष से जनता रो रही है, सामने डेथ हो गई 4 बच्चों की, फिर भी राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मदन दिलावर जी, राजनीति करने की क्या जरूरत है? मदन दिलावर जी, प्रताप सिंह खाचरियावास है, पूर्व मंत्री, कई तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं सर। ये देखो, ये सच है कि 4 बच्चों की डेथ हो गई है, जो काफी दुखद घटना है, और इसके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। ये मैंने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से जो स्कूल के भवन है उनको ठीक कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से ठीक कर रहे हैं। ये सच है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो काफी जर्जर स्कूल है, तो उनको सबको एक साथ संभव नहीं है ठीक करना, पर हम चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, खाचरियावास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 वर्ष हो गए। मदन दिलावर जी को ये बताना चाहिए, 2 वर्ष से आपकी सरकार नहीं है क्या? बीजेपी की सरकार है क्या? स्कूलों की जर्जर हालत की हर 3 महीने में रिपोर्ट आती है, रूल्स रेगुलेशन है, रिपोर्ट आती है, लेकिन धन की भी जरूरत होती है। रिपोर्ट आने के बाद जवाब देना चाहिए, और रिपोर्ट आई जो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री और मदन दिलावर जी को अभी हेलीकॉप्टर से वहां जाना चाहिए। कितनी बड़ी घटना हो जाए, चाहे रेप हो जाए, चाहे छत गिर जाए, चाहे बच्चे मर जाए, कहीं नहीं जाएंगे। जाकर जिम्मेदारी नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस के लिए। सर, प्रताप सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद सर, हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी लाइन पर हैं, आप भी बने हुए हैं। झालावाड़ में एक दुखद हादसा हुआ है जहां 3 बच्चों की मौत की खबर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की जिम्मेदारी थी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि ये हादसा क्यों हुआ और इन बच्चों की जान कैसे गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और क्या शिक्षा मंत्री जी और सरकार के पास में इस तरीके के भवनों की पहले सूची नहीं थी? अगर नहीं थी तो किसकी कमी रही? अगर थी तो किसने ठीक नहीं कराया? ये जवाब नहीं होता है कि चरणबद्ध कराएंगे। चरणबद्ध का अर्थ समझा दो। चरणबद्ध का मतलब होगा कि 1 साल में 5 कराएंगे, फिर अगले साल में 5 कराएंगे, फिर तो प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसकी छत गिरने से हमारे 5 बच्चों की, 4 बच्चों की मौत हो गई है ना, छोटे छोटे नन्हे बच्चों की जान चलेगी, जो हमारा कल का हिंदुस्तान था वो। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें कह करके टालना नहीं चाहिए सरकार को कि चरणबद्ध कराएंगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया।
मैं ये कहना चाहता हूं कि तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो घायल है उसकी जान बचानी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो 1.5 साल से केवल बयानों में खेल रहे हैं, पेड़ लगाने की बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पे, भवनों की सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे पाए, टीचर की भर्ती पे कोई नहीं ध्यान दे पाए हैं। उनको उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए, ना कि वो